नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष को हटाया अध्यक्ष पद से, उपाध्यक्ष को बनाया अध्यक्ष। संजय वैष्णव ने किया ड्रामा, प्रशासनिक भवन पर चढ़कर आत्महत्या करने की दी धमकी। चोरों की बड़गांव की दुकानों पर नजर, तोड़े ताले। जिम्मेदार नागरिक की वजह से चोर दुकानों से ज्यादा नहीं ले जा सके माल। काम नहीं दिलाया तो साथी की कर दी हत्या। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी को किया गिरफ्तार, पुलिस जुटी जांच में। किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष को हटाए पद की। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संगठक लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव को अंक कम होने की वजह से LLM में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण पद से हटा दिया गया। साथ ही उपाध्यक्ष हरीश कुमार मेनारिया को अध्यक्ष पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इस बात से नाराज संजय वैष्णव ने विश्वविद्यालय प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए और प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़कर ड्रामा करते हुए आत्महत्या करने की धमकी भी दी। यूनिवर्सिटी में अब तक का ऐसा पहला मामला है जब किसी निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया हो। कुछ दिन पहले अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उसका रेवोल्यूशन का आवेदन किसी और ने भर दिया। इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। लॉ कॉलेज डीन डॉक्टर राजश्री चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष वैष्णव LLM की एडमिशन मेरिट में जगह नहीं बना पाए, इसलिए उनका LLM में प्रवेश नहीं हो सका। कॉलेज में दाखिला खत्म होते ही लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे पहले वैष्णव LLB फाइनल ईयर की परीक्षा में फेल हो गए थे। फिर भी प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत रेवोल्यूशन का रिजल्ट आने तक पद पर बने रहने का अवसर मिला हुआ था। रेवोल्यूशन में 21 अंक लाकर LLB पास तो हो गए, लेकिन LLM में एडमिशन नहीं मिल पाया। इधर वैष्णव ने कॉलेज के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए MLSU कॉलेज पहुंचे और प्रशासनिक भवन के बाहर ड्रामा शुरू कर दिया। भवन की छत पर चढ़ गए और आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। फिलहाल मामला अभी शांत हो गया है। वहीं वैष्णव का कहना है कि यूनिवर्सिटी अधिष्ठाता द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष संजय कुमार वैष्णव को अध्यक्ष पद से हटाने संबंधित जो आदेश निकाला गया, वह आदेश तिथि से एक दिन पहले सोमवार देर शाम को ही वायरल हो चुका था, जबकि उस आदेश में 17 जनवरी 2023 तारीख अंकित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा रिवेल के फॉर्म पहले जब मेरे किसी और ने भर दिया और मेरा जो मुझे निष्कासित किया गया कॉलेज से, वो कल आज का जो दिनांक का लेटर है, जो 17/1/2023 का लेटर है, वो 16 तारीख को कैसे आ गया, जिसमें किसी ऊपर का नाम तो किसी और का, पूर्व डीन का, और नीचे आशी मैम का साइन कर रखे, और उसकी प्रतिलिपि जब मेरे पास भी नहीं पहुंची, वो आज का लेटर कल कैसे आपने सिग्नेचर कर लिए और मुझे पद से हटाया क्यों, पहली बात तो। और मेरे मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है कि भाई मुझे बताना, सूचना तो देनी चाहिए थी ना। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, मैंने लोगों ने मुझे वोट देकर बनाया, विद्यार्थियों ने मुझे वोट देकर बनाया। मैं कोई आदमी आम छात्र तो हूँ नहीं, मुझे राजनीति के तहत हटाया गया। मैंने कहा ना, मैंने टाइम दिया 2 दिन का इनको, अगर मैं एडमिशन कर दिया, मेरे से कम परसेंटेज वालों की तो एडमिशन है LLM में, और मेरे 55% है, मेरे 54/60 बन रहे हैं, मेरा एडमिशन नहीं, जबकि वो OBC, वो जनरल कैटेगरी से। जब मान ही नहीं रहे ना, पहले भी मैंने प्रशासन से मिला, मैंने सूचना, मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, मानता हूँ, मैंने समझाया, मैंने कहा मेरी तकलीफ है,
कॉलेज मेरा पूर्व में भी मेरे किसी और ने छात्र मेरे रिवेल का फॉर्म और भर दिया, तो उस पर भी आज तक कोई जांच नहीं हुई है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। और जब भी मेरे पास जो लेटर है, आपको लेटर बता देता हूँ मैं, ये जो लेटर है, एक तारीख आज की तारीख का है, ये कल लोगों के पास कैसे आ गया? जब प्रतिलिपि का अगर आपको मैं आज कह दूँ कि सर आज की न्यूज है, आपको कल चलानी वापस, तो क्या चला सकते हो क्या सर? नहीं चला सकते हो ना सर। आगे आपकी क्या रणनीति? मेरी आज 2 दिन का समय दे रखा है कॉलेज को मैंने, उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। संजय कुमार वैष्णव जो लॉ कॉलेज प्रेसिडेंट थे, अभी भी हैं, और इन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें इनको फेल कर दिया गया। वापस रिवेल का फॉर्म भरा इन्होंने, उससे पहले किसी और ने इनका रिवेल का फॉर्म भर दिया था, उसके लिए भी इन्होंने एफआईआर लिखाई थी और कॉलेज प्रशासन से बात करी, उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने रिवेल के रिजल्ट में भी इनको फेल कर दिया गया, फिर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फेल कर दिया। जब आईटीआई से कॉपी निकाल के वापस इनकी कॉपी चाहिए हुई, उसमें आप पास हो गए हैं। और जब आपके एडमिशन की बात आती है तो आपसे कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट को इन्होंने एडमिशन दे रखा है और आपका एडमिशन कैंसिल करके आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया। अध्यक्ष पद से हटाया तो आपको सूचना तक भी नहीं दी और बिना बताए कल आज की डेट का जो लेटर था वो कल निकाल के इनको हटा दिया गया है। और उस लेटर के ऊपर जो नाम लिखा है वो पूर्व डीन थे लॉ कॉलेज के आनंद जी पालीवाल, और नीचे जो साइन कर रखे हैं वो राशि मैम का कर रखे हैं जो अभी डीन है, और वो लेटर इन तक पहुंचा भी नहीं है। और उस लेटर में 17 जनवरी की डेट डाल रखी है और वो कल लेटर आउट हो चुका था। उसके बाद इन्होंने आज भी मैम से बात करी है और रजिस्ट्रार साहब से बात करी इन्होंने कि मेरे को एडमिशन दे दिया जाए, मैं पढ़ना चाहता हूँ एलएलएम में, मेरे 3 साल की पढ़ाई हो गई है, 2 साल मुझे एलएलएम करने का मौका दिया जाए। मेरे से कम परसेंटेज के स्टूडेंट को भी आपने एडमिशन दे रखा है, आप कुछ सीटें बढ़ा के मेरा एडमिशन कर सकते हैं। तो मैडम ने साहब मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो 2 दिन का टाइम लिया है, 2 दिन में अगर इनका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसकी जो भी समस्या रहेगी इनकी, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, कॉलेज प्रशासन की, यूनिवर्सिटी प्रशासन की। उदयपुर जिले के बड़गांव में 2 दिन पूर्व 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए थे। उसमें लाखों रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कल रात को 2 बजे के आसपास एक ज्वेलरी की दुकान के साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ गए चोर। पूरे माल पर हाथ साफ करते उससे पहले ही एक जिम्मेदार नागरिक की वजह से ज्यादा माल चोरी होने से बच गया। रात को बड़गांव आरा मशीन के पास में चोर 2 मोटरसाइकिल व 2 बोलेरो गाड़ी लेकर पहुंचे और 6 दुकानों के ताले तोड़ दिया। जब चोर चोरी कर ही रहे थे तभी वहां से एक राहगीर गुजरा, जिसने बोर्ड पर दुकानदार के नंबर देखकर उससे फोन कर दिया और फोन से सूचना मिलते ही वहां पर दुकानदार पहुंच गया, जिससे चोर पूरे माल पर हाथ साफ नहीं कर पाए और ज्यादा माल चोरी होने से बच गया। आज सभी व्यापारी एकजुट होकर अंबामाता थाने पहुंचे और थाना अधिकारी रविंद्र चारण से मिलकर रिपोर्ट लिखवाई व कार्रवाई के लिए मांग की है। काम नहीं दिलाया तो अपने ही साथी की हत्या कर फरार हो गया। मांडल पुलिस ने हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश निवासी को गिरफ्तार किया है। मांडल थाना अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि 8 जनवरी को थाने पर सूचना मिली कि धूवला चौराहे के पास पत्थर फैक्ट्री के बाहर माइक्रो धर्म कांटे के अंदर एक युवक की खून से सनी लाश पड़ी हुई है। मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान मूल सिंह सूरजपुरा ब्यावर निवासी के रूप में हुई थी, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। वहीं तकनीकी सहायता से हत्या के आरोपी सत्यम सिंह उर्फ उदल सिंह उर्फ उदय सिंह उर्फ छोटू, पिता कीरत सिंह 22 वर्षीय, हमायूपुर भोगांव मैनपुरी यूपी को गिरफ्तार किया गया है। सत्यम सिंह ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि मृतक मूल सिंह के साथ वह कई वर्षों से मजदूरी कर रहा था, लेकिन अन्य स्थान पर काम दिलाने के नाम पर उसे धुवाला पत्थर फैक्ट्री पर लेकर आया था, जहां पर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, जिस पर सत्यम ने मौका देखकर मूल सिंह पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और उसकी बाइक को लेकर मौके से फरार हो गया था। 8/1/2023 को सुबह 9 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि धुआला रोड पर धुआला के पास में एक
पत्थर पीसने की फैक्ट्री है, उसके सामने धर्म कांटा है कमरे में। उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मैंने SHO में जाकर के मौके पर पहुंचा तो वहाँ पर एक मृतक मूल सिंह रावत निवासी सूरजपुरा ब्यावर जिला अजमेर थाना जवाजा रहने वाला जो मृत अवस्था में मिला, जिसकी हत्या की गई थी। वहाँ FSL और स्पेशल मोबाइल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड आदि बुलाए गए और जांच की गई। मृतक मूल सिंह की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई, जिस पर उसके बड़े भाई नारायण सिंह द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की गई व मुलजिम की तलाश की गई, जिस पर मुलजिम सत्यम उर्फ उद्दल सिंह उर्फ छोटू सिंह, पिता कीरत सिंह, उम्र 23 साल, निवासी हिमायूपुर, थाना बोगांव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश को बाद अनुसंधान प्रकरणाजा में आज गिरफ्तार किया गया है। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे संघ के लोगों का कहना है कि भारतीय किसान संघ के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न मुख्यालय पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग रखी। संघ के सदस्यों का कहना है कि प्रदेश में लंबित नहरी परियोजना को पूरा करते हुए मौजूदा नहरी परियोजनाओं का विस्तार कर किसानों को नहरी सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाए। फसल उत्पाद की बढ़ती लागत को कम करने के लिए कृषि आदानों से GST खत्म की जाए। मध्य प्रदेश व तेलंगाना की तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में प्रदेश की ओर से राशि जोड़कर सभी किसानों को 15,000 की किसान सम्मान निधि राशि दी जाए। किसानों को फसल सिंचाई हेतु निःशुल्क 7 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए आदि मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी बहुत भारी समस्या है किसानों की, उसके संबंध में आज जिला कलेक्टर महोदय को हमारा ज्ञापन दे रहे हैं। सबसे बड़ी भारी समस्या है हमारी बिजली की समस्या, जो किसानों को दिन में बिजली नहीं दे करके रात में बिजली देते हैं, किसान परेशान होते हैं और खेती भी नहीं कर पाते। और जब हमारे अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मर जाओगे तो 4 लाख रुपए सरकार देगी। हम उन अधिकारियों से बात करना चाहते हैं कि जो किसान के लिए 4 लाख रुपए दे रहे, हम उनको देते हैं कि 1 करोड़ रुपए देंगे किसान, और आप किसी करंट को पकड़ करके जेल जाओ, तो किसान की कीमत क्या 4 लाख रुपए है क्या? और उसी समस्या है हमारी, जो पहले बारिश हुई थी उस समय भी हमारा खेती के अंदर खराब हुआ था, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं दिया। और अभी जो नई फसल पैदा हुई है उसमें गेहूँ, जो बाजरा, ये सरसों, अफीम, इनके ऊपर पाला गिरा है और सभी फसल नष्ट हो चुकी है किसानों के पास। राजस्थान में बर्फ जमाने वाली सर्दी जारी है। चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर समेत कई जिलों में ग्रामीण अंचलों में कड़ाके की सर्दी से खेतों में बर्फ जम गई है। पाला खेतों में ही जम गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ाके की सर्दी का यह दौर अगले 2 दिन और रहेगा। उदयपुर में तो ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। तब लोगों को शीतलहर और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 23-24 जनवरी को एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। जिलों की नगरी उदयपुर में आज सर्दी का नया रिकॉर्ड बना है, जहां पिछले 12 साल में जनवरी का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। बीती रात उदयपुर का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो पिछले 12 साल में सबसे कम तापमान रहा।
इससे पहले जनवरी 2017 में उदयपुर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के संबंध में आदेश होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्री पहुंचे। मुखौटे पहन प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खेरवाड़ा की रहने वाली चोलविया वारी बेन ने बताया कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में वरीयता सूची में प्रथम स्थान एवं सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। 1 नवंबर 2022 को जिला परिषद द्वारा सूची जारी की गई थी, जिसमें मेरा नाम प्रथम स्थान पर था, लेकिन विभाग द्वारा भर्ती की सूची जारी होने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे मुझे नियुक्ति नहीं मिल पाई। वारीबेन ने कहा कि हाईकोर्ट की शरण लेकर मैंने भर्ती के संबंध में आदेश करवाया और तय अवधि में जिला परिषद में पेश हुई। 28 नवंबर को हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए संबंधित विभाग में गई तो मुझे कहा गया कि 2013 में ही आपके दस्तावेज सत्यापित करवा लिए गए हैं, सिर्फ नियुक्ति बाकी है। वारीबेन ने बताया कि जब साफ दस्तावेज पूर्ण हैं, बावजूद इसके मुझे इधर उधर दौड़ाया जा रहा है और नियुक्ति नहीं दी जा रही है और शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को ज्ञापन मांग की है और जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जाए। चोलवे वारीबेन थोड़ा जी नाम है मेरा और सामरून से गांव सामरून है मेरा। और 2013 में कनिष्ठ लिपिक में जो मैंने आवेदन किया था उसमें मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आया था, तो सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिए थे और उस टाइम चयन सूची में नाम भी आ गया था, पर हमको ब्लॉक आवंटित हो गया था खेरवाड़ा उस टाइम। फिर उसके बाद में हमको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और अभी 2022 में सेकंड लिस्ट में नाम आया, फर्स्ट लिस्ट पे नाम आया और तो वो अब उस टाइम कोई सूचना हमको मिली नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई सूचना नहीं मिली, तो भी हम आए। फिर वो यहाँ पे मिले तो कह रहे थे कि आपका तो कोई हाईकोर्ट से हम आदेश लाए थे, हाईकोर्ट के आदेश ने उन्हें 29 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए दिया था, तो इन्होंने बोला कि हम 2 दिन के बाद में आपको फ़ोन करके बुला लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आज तक कोई फ़ोन ही नहीं आया और बहुत बार गए हम जाके, कोई हमको जवाब नहीं दे रहा, वापस बुला लेंगे। ठीक है, एक बहना आई हुई है। 2013 एलडीसी भर्ती का मामला है जिला परिषद के द्वारा, ठीक है, और 2013 में भर्ती का आदेश निकाला था। 2013 में 100 से ज़्यादा, अभी जो बहना आई है उनके अलावा 100 से ज़्यादा युवक युवतियों का चयन हो गया था और चयन होने के बाद में भी उनके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब कुछ प्रोसेस हो गया। 9 साल बाद में वापस अभी 3 महीने पहले भर्ती का आदेश निकाला। 9 साल का तो सबसे पहले इंतज़ार किया इन बच्चों ने जिनका चयन हो गया, और इनमें से वो बच्चे भी ये और ये युवती जिनकी योग्यता सूची में प्रथम स्थान है, और प्रथम स्थान होने के बावजूद भी इनका चयन अभी तक अधूरा है। बीती रात डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र रिजवा घाटी के बाइक से घर लौट रहे पिता पुत्र को पीछे अन्य बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल पुत्र ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस मृतक व्यक्ति को शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचे तथा पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि बीती रात को पाल पादर निवासी नरसिंह भगोरा अपने 6 वर्षीय पुत्र रूपत को लेकर बाइक से लेकर घर लौट रहा था। इस दौरान रिजावा घाटी के निकट पीछे से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इसमें नरसिंह भगोरा की मौत हो गई। परिजनों ने बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। सोमवार को जिला कलेक्ट्री पर जैन समाज के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉविन हैब्रम के पुतले के प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। समाज सेवी भरत नागदा ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉविन हैब्रम द्वारा दिगंबर मुनियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे पूरा जैन समाज आहत हुआ है। नागदा ने बताया कि लॉविन हैब्रम द्वारा जैन समाज के धर्म गुरुओं पर की गई
अमर्यादित टिप्पणी शर्मनाक है। उनकी यह अमर्यादित टिप्पणी उनकी कुंठित सोच को परिलक्षित करती है। जैन समाज के धर्म गुरु अपना सर्वस्व त्याग कर दिगंबरत्व को धारण करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखते हुए जियो और जीने दो का संदेश देते हुए राष्ट्र धर्म को सर्वोप्रिय मानते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं के प्रति बातें कर विधायक ने अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है, जिसका समस्त जैन समाज विरोध करते हुए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉविन हेब्रम के पुतले के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक लेबिम हेब्रम ने दिगंबर मुनियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसका जैन समाज विरोध करता है और उसके खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर हो चुकी है। इसलिए हम यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं करवा करके हम उसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। जैन मुनि हमारे धर्मगुरु होते हैं और उन्होंने संसार को त्याग करके दिगंबर को ध्यान दिया है। वो जियो और जीने दो का संदेश देते हैं और प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखते हैं, राष्ट्र प्रेम रखते हैं। ऐसे दिगंबर गुरुओं के प्रति जिस विधायक ने अनर्गल शब्द कहा है उसके हम कड़ी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसके खिलाफ सरकार से ये आह्वान करते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। टोल प्लाजा के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा चौराहे पर व बागुंड विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जानकारियां दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत टोल प्लाजा के द्वारा भादसोड़ा चौराहे व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागुंड के विद्यार्थियों को और कर्मचारियों के द्वारा यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया और विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पारितोषिक प्रदान किया। मंगलवार को बागुंड विद्यालय में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रख करके पारितोषिक प्रदान किए गए। इसमें नारायणपुरा टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने विशेष करके ड्राइविंग करते समय दुपहिया वाहन पर हेलमेट एवं चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना आवश्यकताजनक बताया। सुरक्षा के कई नियम जानकारी में दिए गए। टेलर व ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम सप्लाई तक लगाया गया। इस अवसर पर उचित एक्सप्रेस व एमसी डेट मैनेजर अमित इंदुलकर, पेट्रोलिंग अफसर हरि सिंह चौहान, भादसोड़ा पुलिस थाना सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल व शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल जयराम कांस्टेबल व गोविंद पाटीदार, विजय सिंह, सोनू रामेश्वर लाल, इंदरमल, सुरेश यादव एवं ऑल सेफ्टी स्टाफ उपस्थित था। यह कार्यक्रम 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूक किया जा रहा है। 23वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो वीक है, सप्ताह है, उसके तहत लोगों को बताना चाहते हैं कि सड़क पे यातायात नियमों का पालन कैसे करें और रास्ते पे कैसे चले। इससे पहले ये 4 लेन था, अभी ये चेंज होकर 6 लेन हो गए। तो एंट्री एग्जिट रैम्प बने हैं, तो उसमें कैसे आना है, कैसे जाना है। ट्रिपल सीट न जाते हुए अगर 2 सीट भी जाते पर 2 पहिया पे तो हेलमेट पहन के ही जाना है। ऐसे नहीं कि मेरे गांव की सड़क है, स्टेट हाईवे है, तो मैं हेलमेट की ज़रूरी नहीं समझता और राष्ट्रीय राजमार्ग पे हेलमेट वैसा कुछ नहीं है। जब भी आप सड़क पे आते हो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य, वो भी आयत है मार्ग वाला। अगर आपको बिना हेलमेट पहन के अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको कोई भी बीमा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। इसलिए घर पे अपना परिवार की सुरक्षा लेते हुए खुद हेलमेट पहने, दूसरों की बताए कि हेलमेट ही आपके 2 व्हीलर पे जाते समय उपयोग होने वाला है। उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता अपना विरोध दर्ज करने पहुंचे। मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर अतिथि व्याख्याताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर रूप सिंह मीणा ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में करीब 350 अतिथि व्याख्याता हैं, जिन पर लेक्चर 500 मानदेय दिया जाता है, जबकि दूसरे विश्वविद्यालयों में 800 तक मानदेय किया जाता है।
इसके साथ ही पिछले 3 महीने से भुगतान भी नहीं किया गया है, जिससे सभी अतिथि व्याख्याता में रोष व्याप्त है। आज विरोध स्वरूप किसी भी अतिथि व्याख्याता ने लेक्चर नहीं लिया। मीणा ने बताया कि कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हमने विश्वविद्यालय से गुहार लगाई है, लेकिन हर बार आश्वासन मिला और आज भी आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन में आपकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन इस बार अगर मांग नहीं मानी गई तो सभी अतिथि व्याख्याता लेक्चर्स नहीं लेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सभी मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के जो संगठक 4 महाविद्यालय हैं, उनके सभी लगभग 350 अतिथि व्याख्याताओं ने मानदेय जो 500 रुपये था उसका 800 रुपये बॉम्ब के अंदर किया गया था, उसको यहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा टालम टोल किया जा रहा था। उसके विरोध में आज हमने चारों कॉलेजेस के अंदर 0 टीचिंग डे रखा था, यानी कि कोई भी अतिथि व्याख्याता ने क्लास नहीं लिए, शाम तक नहीं लेंगे। और उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। और हमारी रजिस्ट्रार महोदय ने और डिप्टी रजिस्ट्रार मुकेश बारवर जी ने बात सुनी और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर आपका आदेश आपके पास पहुंच जाएगा और आपका मानदेय 500 से 800 कर दिया जाएगा। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में चेतक सर्कल स्थित वन भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई। CCFR के सिंह ने बताया कि फेस्टिवल का उद्घाटन समारोह 20 जनवरी को कालका माता क्षेत्र के गोल्डन पार्क में सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक होगा। पार्क में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक स्पॉट पेंटिंग होगी, जिसमें कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों के लिए वन्य जीव और प्रकृति प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद प्रकृति साहित्य महोत्सव और सम्मेलन होगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होने वाले कार्यक्रम में 3 सत्र होंगे। सिंह ने बताया कि उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की 14 जगहों पर बर्ड वॉचिंग के लिए 5 रूट बनाए गए हैं। यह फेस्टिवल कोरोना काल के बाद इस बार ऑफलाइन आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर सभी में खासा उत्साह है। इस बार का जो बर्ड फेस्टिवल है ये 3 साल बाद ऑफलाइन होगा। 2020 के बाद में हम 23 में इसको ऑफलाइन कर रहे हैं, उससे पूर्व ये ऑनलाइन ही कर रहे थे हम। और एक ये राजस्थान, न केवल राजस्थान बल्कि पूरी इंडिया का एक प्रसिद्ध बर्ड फेस्टिवल है और 3 दिन का कार्यक्रम मुख्य रूप से इसमें रहता है। 20 से 22 तक इसका फेस्टिवल है और 19 को एक छोटा सा कार्यक्रम है बर्ड रेस का, तो सुबह से शाम तक बर्ड रेस रहेगी। 20 को इसका इनॉग्रेशन है और 20 को हमारी कुछ प्रदर्शनियाँ भी है, जिसमें स्टैम्प की प्रदर्शनी भी है और फ़ोटो प्रदर्शनी भी है। और 20 को ये एक मुख्य कार्यक्रम लिटरेरी फेस्टिवल भी है, जिसमें 3 मुख्य वक्ता रहेंगे, जिसमें असद रहमानी साहब भी हैं, विक्रम ग्रेवाल साहब भी हैं। और 21 को हमारे यहाँ के जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए ट्रिप्स का आयोजन किया गया है, जो 5 विभिन्न क्षेत्रों में जलाशयों पर जाएंगे और बर्ड वॉचिंग सुबह शाम तक करेंगे। वेतन बढ़ाने की मांग पर केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल तबियत बिगड़ने के बावजूद 5वें दिन भी जारी रही। जेल अधीक्षक हड़ताल पर बैठे प्रहरियों का नियमित हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं। उदयपुर सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 5 दिनों से जेल प्रहरियों द्वारा वेतन विसंगतियों को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है। इस दौरान कुछ जेल प्रहरियों की तबीयत भी खराब हुई थी, जिस पर उन्हें एमबी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जेल प्रहरी वापस हड़ताल पर बैठ रहे हैं। जेल प्रहरियों ने मैस का भी बहिष्कार किया हुआ है। राजेंद्र कुमार ने बताया कि हड़ताल पर बैठे हुए प्रहरियों में से जो बीमार हो रहे हैं उस पर हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हमने जेल प्रहरियों के लिए मेडिकल टीम बना रखी है, जो नियत समय पर जेल प्रहरियों का मेडिकल चेकअप कर रही है। जेल प्रहरियों का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें एमबी हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। हाँ, देखिए, ये अपनी वेतन विसंगतियों की बात को लेकर और 13 तारीख से ही मैस का बहिष्कार कर रखा है। तो यानी कि जो मेस में इनका खाना बनता है वो पूर्ण तरह से बंद है और ये लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन भी जारी इनका किया हुआ है। और जो बीमार हो रहा है उस पर हम पूर्ण निगरानी बरते हुए
मेडिकल टीम बनाई हुई है जो इनका नियत समय पर सुबह शाम मेडिकल चेकअप कर रही है। और अगर किसी का भी थोड़ा बहुत भी हमें लगता है स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको MBS रेफ़र कर देते हैं, वहाँ एडमिट करना होता है एडमिट कर देते हैं या प्राथमिक उपचार देकर वापस देते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि ये वापस जब स्वस्थ हो रहे हैं तो अपने स्वस्थ होने के बाद वापस ये उसी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उदयपुर शहर के युवा फिल्म निर्देशक और लेखक सौरभ लक्षकार की फिल्म एन इंडियन गर्ल Disney+ हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म को 31 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही फिल्म की अभिनेत्री मिसेज इंडिया और मिसेज अर्थ प्रियंका खुराना गोयल को 6 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सौरभ को 3 सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 10 साल पूर्व फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले सौरभ ने उदयपुर और मुंबई में कई शॉर्ट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट, म्यूजिक वीडियो और एक वेब सीरीज का निर्माण किया है। 31 से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी फिल्म एन इंडियन गर्ल एक लघु फिल्म है जिसमें मिसेज इंडिया और मिसेज अर्थ प्रियंका खुराना गोयल प्रमुख अभिनेत्री के रूप में हैं। यह 4 लड़कियों के जीवन पर आधारित कहानी है जो पूरी तरह से अलग हालातों में जी रही हैं। इनके अपने स्वभाव, समस्याएं और हालात होते हैं जिनको ये लड़कियां कैसे संभालती हैं और अपनी चुनौतियों से कैसे लड़ती हैं, वहीं इस फिल्म में दिखाया गया है। सौरभ की इस फिल्म ने न सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म में अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया है। सौरभ को उनकी शॉर्ट फिल्म एन इंडियन गर्ल के लिए TCL चाइनीज थिएटर्स लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वश्रेष्ठ फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला और देश के अलग अलग 2 अन्य फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से पुरस्कृत किया गया। मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिलहाल मैं बॉम्बे में एज एन राइटर एंड डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने उदयपुर और बॉम्बे में कई सारी शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टाइजमेंट्स और वेब सीरीज़ को डायरेक्ट करा है और लिखा है। मैंने एक नावल भी लिखा है जिसका नाम 2611 ए लव स्टोरी है। ये 2611 बॉम्बे अटैक पे बेस्ड हैं। इसे इनविंसिबल पब्लिशर द्वारा 2016 में पब्लिश किया गया था। हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म एन इंडियन गर्ल को डायरेक्ट करा है जिसे 31 नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं और फिल्म की एक्टर्स मिसेस इंडिया, मिसेस अर्थ प्रियंका खुराना गोयल को 6 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और 3 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला है। ये फिल्म दुनिया की सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म को एक नए ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेंट्रल एरिया में मध्य रात्रि बाद घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अज्ञात लोगों ने कांच फोड़ दिए। वारदात और कॉलोनी की जिस गली में वारदात हुई वहां अन्य 4 पहिया वाहन थे, लेकिन सिर्फ इस गाड़ी के कांच फोड़ना, वो भी शहर के प्रबुद्ध और कदतवार व्यक्ति में से एक योगेंद्र कुमार भट्ट के घर के बाहर की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। इसमें जानबूझकर दादागिरी दिखाने का इरादा रहा है या आदतन की करतूत, यह जांच का विषय बनकर सामने आ रहा है। सेंट्रल एरिया निवासी योगेंद्र कुमार भट्ट कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले सेक्शनोत्तर कर्मचारी संघ के नेता रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के चुनाव संयोजक जैसी भूमिका में उनकी अपनी विशेष पहचान है। उनके पुत्र भवभूति भट्ट भी अच्छी खासी पहचान रखते हैं और लंबे समय से मीडिया से जुड़े हुए हैं। वे अपनी डस्टर गाड़ी से सोमवार शाम को रोज की तरह घर पहुंचे और घर के बाहर पार्क की। उसके बाद रात को टहलने भी निकले, तब तक भी कुछ नहीं था। बातचीत में बताया कि परिवार रात करीब 12 बजे तक जगा हुआ था, तब तक भी कोई आहट नहीं थी। इसके बाद आज सुबह जब भवभूति भट्ट रोजाना की तरह दफ्तर के लिए
निकल रहे थे तब गाड़ी में बैग व टिफिन रखने लगे तो सीट पर कांच बिखरे दिखे। तब देखा तो गाड़ी में पीछे का कांच फूटा हुआ था और जब डिक्की खोली तो अंदर 2 बड़े पत्थर पड़े थे जिसके वार से कांच फोड़ा गया। हालांकि गाड़ी में ऐसा कुछ सामान नहीं था जो चुराया जा सके और जो सामान था वह भी सलामत था। नुकसान से बढ़कर सवाल यह है कि वारदात किसने की, कब की और क्यों की। संदेह इसलिए भी है कि इस गाड़ी के आगे एक और कार खुद योगेंद्र कुमार भट्ट की खड़ी थी। इसके अलावा सामने व पीछे भी पड़ोसियों की कई कारें थी। वारदात में शामिल लोगों ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ इनके ही कांच फोड़े। यदि गर्दुल्ले या आदतन अपराधी इसमें शामिल होते तो वे गाड़ी में से सामान टटोलने का भी प्रयास करते, लेकिन वारदात सिर्फ कांच फोड़कर दहशत फैलाने मात्र जैसी प्रतीत हो रही है। कद्दावर व्यक्ति के घर के बाहर इस तरह की वारदात का पता चलते ही कॉलोनी के कई लोग एकत्रित हो गए और कई तरह की आशंकाएं करने लगे। यह पूरी तरह पुलिस जांच का विषय है कि कॉलोनी के कद्दावर लोगों के यहाँ इस तरह की वारदात हो रही है तो आम लोग कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी तहसील के अंदर राजपूत स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्नेह मिलन समारोह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्नेह मिलन के साथ साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छाया चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र कटारा ने आगामी 2 अप्रैल 2023 को जयपुर में एक विशाल जनसभा के आयोजन की भी घोषणा की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटारा, प्रदेश संरक्षक रावत युग प्रदीप सिंह हमीरगढ़ समेत हजारों करणी सैनिक शामिल हुए। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के बकानी थाना क्षेत्र के थोबड़िया ग्राम पंचायत के भानपुरिया गांव में दोपहर को बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से 7 ट्रॉली 1 ट्रॉली पराश सहित 2 ट्रॉली गोबर खाद जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के खेत सहित नरेगा श्रमिकों द्वारा पास स्थित पानी की टंकी ट्यूबवेल से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही थाने के एएसआई रईस खान, ब्रजराज सिंह, दुर्गा शंकर हेड कांस्टेबल, सरपंच सुजान सिंह लोधा सहित मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर लोगों ने फोन कर दमकल बुलाई। दमकल 1.5 घंटे बाद पहुंची। यह खेत भानपुरिया गांव निवासी कंवरलाल लोधा का बताया जा रहा है। झालावाड़ जिले में लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन को लेकर अब पुलिस की नींद उड़ी है और झालरापाटन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते 2 डंपरों को जब्त कर 5 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध बजरी के डंपर की एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार को भी जब्त भी किया है। सारे मामले में जानकारी देते हुए झालरापाटन थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि इलाके में लगातार अवैध बजरी खनन की शिकायत सामने आ रही थी। इस पर पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं पर नजर रखते हुए इलाके के सुनेल रोड पर आहू नदी से अवैध बजरी खनन कर परिवहन कर रहे 2 डंपरों को पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते डंपर को एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार को भी जब्त किया है। इस सारे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई में बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कल गश्त के दौरान रात्रि को बजरी माफियाओं की 2 डंपर जब्त किए और उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट करती हुई क्रेटा गाड़ी है उसको जब्त किया और बजरी माफियाओं की 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और आगे का अनुसंधान जारी है। भविष्य में भी इसी प्रकार अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। क्या माना जाए कि क्योंकि जिस तरीके से अवैध बजरी परिवहन जो यहाँ पर चल रहा है इसमें क्या ये एस्कॉर्ट करते हैं या कुछ टीमें जो क्योंकि पूर्व में भी एक टोल कर्मियों की मिली भगत का इसमें मामला आया था।
इस संबंध में जांच कर रहे हैं। ये अब बड़ी सावधानी से ये कार्य करते हैं, पुलिस से अपने आप को बचाते हुए समय का निर्धारण, रास्तों का निर्धारण बड़ा देख के करते हैं। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है और भविष्य में इसी प्रकार की कार्रवाई चालू रहेगी। उदयपुर जिले के ग्राम पंचायत भुवाणा के पूर्व उप सरपंच रमेश डांगी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों रक्तदाताओं ने भाग लिया। रक्तदान शिविर सरल ब्लड बैंक में आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर में रमेश जी डांगी ने बताया कि रक्तदान से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। इस रक्तदान शिविर में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में बैकुंठ धाम सेवा संस्था के मांगीलाल सुथार, वंदे मातरम युवा संगठन संस्थापक अनिल डांगी, लोकेश डांगी, समाज सेवी अर्जुन डांगी, गणेश डांगी, जयेश मेघवाल, तरुण डांगी, हिम्मत डांगी, सुरेश चारण, मांगीलाल विश्नोई एवं अन्य रक्तदाताओं ने हिस्सा लिया और यह शपथ ली कि आगे और जिन रक्तदाताओं के जन्म दिवस आएंगे उन पर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर आज सभी युवा साथियों ने मां बालेश्वरी मंडल और वंदे मातरम ग्रुप और बैकुंठ धाम सेवा संस्थान की तरफ से आज ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। तो आज बहुत ही हर्ष की बात है मेरे लिए। मेरे जीवन में आज प्रथम बार मेरे जन्मदिन पे ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी इन साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा और साथ ही जिन जरूरतमंदों को ब्लड की आवश्यकता है तो सरस ब्लड से आके ये डोनेशन हमने रखा है, जिसको प्राप्त कर सकते हैं। और भी युवाओं से ये आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। कल मुझे सरल ब्लड बैंक से सुरेश जी डांगी का कॉल आया कि सरल ब्लड बैंक उदयपुर के जितने भी ब्लड बैंक है उसमें ब्लड की कमी आ रही है। इसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा रक्तदान शिविर आयोजन किया, जो हमारे बड़े भाई साहब ग्राम पंचायत भुवाणा के पूर्व उप सरपंच रमेश जी डांगी है। तो आज हमने कम से कम 50 से 100 लड़कों का जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा है। उसी तरह अब मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जो भी कमी आ रही है आगे से आगे आके इस तरह के आयोजन करें और हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमें सूचना मिली थी यहाँ ब्लड की शॉर्टेज चल रही है, तो आज हमारे बड़े भाई साहब रमेश जी का जन्मदिन भी था। तो सुबह हमारे अनिल जी से बात हुई, तो आज हमने इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा और सभी मित्र लोगों का सहयोग रहा और एक अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। और मेरे सबसे ये निवेदन है, अगर जिनका भी जन्मदिन आता है और अच्छा लोगों से जुड़े हुए युवा की टीम है तो उनको आगे आके लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए और उनसे ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन करें, जिससे ब्लड की जो समस्या चल रही है उससे समाधान मिले। आज जो भुवाणा के सभी मित्र यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आगे से आगे इसी तरह सबके बर्थडे पर जिस किसी बर्थडे आए उसके अगर पॉसिबल हो सके जितना हो सके लड़कों से युवाओं से रक्तदान के लिए प्रेरित करें और उसके लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष को हटाया अध्यक्ष पद से, उपाध्यक्ष को बनाया अध्यक्ष। संजय वैष्णव ने किया ड्रामा, प्रशासनिक भवन पर चढ़कर आत्महत्या करने की दी धमकी। चोरों की बड़गांव की दुकानों पर नजर, तोड़े ताले। जिम्मेदार नागरिक की वजह से चोर दुकानों से ज्यादा नहीं ले जा सके माल। काम नहीं दिलाया तो साथी की कर दी हत्या। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी को किया गिरफ्तार, पुलिस जुटी जांच में। किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।